Hare Krishna everyone. Welcome back to Secret Universe Family. आई होप आप सभी बहुत हैप्पी है, हेल्दी है एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड है. सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज यानी कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं. आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं इन 7 दिनों के दौरान, और अभी आपकी करंट क्या एनर्जीज हैं और इन 7 दिनों के टाइम पीरियड में आपकी एनर्जीज किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे. और साथ ही साथ मैं कुछ डिवाइन गाइडेंस भी पिक करूँगी सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो जाए अपने आने वाले 7 दिनों के लिए. और आपको एक एक इंडिकेशन और हिंट मिल जाती है इस रीडिंग को देखने से. क्योंकि अगर इन 7 दिनों के दौरान आपकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन कुछ चैलेंज आता है या कोई सिचुएशन आती है ऐसी, तो आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपको उसे कैसे डील करना चाहिए. सो हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे आज इन कार्ड्स के थ्रू. एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि ना हो कम्प्लीटली. तो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिए इसको देखते वक्त. एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये आप तक पहुंच रही है आप समझ सकते हैं कि फिर ये रीडिंग आपके लिए है और आपको ये स्किप नहीं करनी चाहिए. क्योंकि हर एक रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा डिवाइन को याद करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ पूरे दिल से, पूरी प्योरिटी के साथ, कि अभी जो मैसेज मैं पिक करूँ वो उन्हीं लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको अभी ये सुनने की और जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि मैं अपना काम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ करने में बिलीव करती हूँ. कह सकते हैं कि कर्मा में बिलीव करती हूँ, जैसे हमेशा मैं आपको भी समझाती हूँ. तो प्लीज़ आप मेरी इस कम्युनिटी में का हिस्सा बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़े. और क्योंकि मेरा मकसद ही इस चैनल को बनाने का ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में आजकल जो टेंशन है, अंधकार बढ़ा हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मैं उसको एक लाइट से फिल कर सकूं. ये मेरा बिल्कुल मोटिव है और अगर आप इस मोटिव में मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी. एंड जितना आप मेरे साथ जुड़ेंगे उतना ही बेटर मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँगी और आपको मैं बेटर फ्यूचर गाइडेंस दे पाऊँगी. क्योंकि एनर्जी कनेक्शन का ही मतलब टूल है ये टैरो कार्ड्स, फ्यूचर प्रिडिक्शन का टूल नहीं है. तो अगर जितना आपका और मेरा रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा, आपके इंट्रैक्शन से मेरे साथ, आपके सब्सक्राइब करने से, आपका कांस्टेंट मेरे से बात करते रहने से, तो उतना ही आपके साथ ये आने वाली रीडिंग्स भी रेजोनेट करेंगी और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर रोड मैप अपनी लाइफ के हर एक चैलेंज को डील करने के लिए टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं. हम कुछ कार्ड्स पिक कर लेते हैं. मैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी फेच करूँगी. इस करंट एनर्जी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी ये सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है. और अगर करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो बिल्कुल आने वाला फ्यूचर प्रिडिक्शन भी जो मैं अभी करूँगी आने वाले 7 डेज के लिए, वो भी आपसे रेजोनेट बिल्कुल करेगी. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है. तो मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यूजुअली पहले आपको करंट एनर्जीज बताती हूँ सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो आप ही के लिए बना है या नहीं, और आप ही के लिए यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है या नहीं. और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं भी कर रही है तो प्लीज़ डू नॉट वरी, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए टाइम टू टाइम रीडिंग्स लाती रहूँगी डिफरेंट टॉपिक्स पे. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो आपके माइंड में है या आप चाहते हैं जिनको सुनना, उस टॉपिक पे रीडिंग करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं.
मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है अभी। टावर, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके ओके, तो कार्ड्स आ गए आपकी करंट एनर्जी बताते हुए। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है द मून। तो करंट एनर्जीज जो मैं अभी देख पा रही हूँ, अभी थोड़ा सा मिक्स ऑफ फीलिंग्स है। अभी आपके लाइफ में करंटली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि परफेक्टली सब कुछ स्मूथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं है। क्योंकि द मून कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि काइंड ऑफ आप अभी शायद थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि आप लाइफ के कई एरियाज़ के बारे में अभी एक साथ कुछ ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबल है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और पॉसिबल है कि आप अभी इस टाइम पे फोकस करना चाह रहे हैं, या ज़्यादा जो आपका ध्यान है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, वो कुछ आपके करियर या आपकी फाइनेंसिस से रिलेटेड है। एंड विद द टावर कार्ड मुझे ये समझ में आ रहा है अभी कि करंट सिनेरियो में कुछ चीज़ें आपकी ऐसे चल रही है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड हुई है, और आपको ये जैसे एक्सपेक्टेड नहीं था मे बी, या तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है, या फिर आप कुछ ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कैसे करूँ, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। ऐसा कुछ आपके माइंड में अभी चीज़ें चल रही हैं, और ये आपकी 2 एरियाज ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग है। एक तो आपका करियर ऑफ फाइनेंसेस मुझे दिख रहा है आपका, जिसके बारे ऊपर आप ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, या आपका जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरा आपका लव लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एंजाइटी वाली फीलिंग आपकी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में शायद थोड़ा और जानकारी हासिल करने की अभी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप किसी से कुछ पूछताछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मे बी या तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, या फिर किसी से कंसल्ट करके, या फिर किसी एडवाइज़र से एडवाइस लेके, या फिर आप किसी मेंटोर से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एंड ऑल्सो थोड़ा आप वर्क में भी बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि अगर आप लोग चाहे आप किसी बिजनेस में हैं या फिर आप जॉब में हैं, डजेंट मैटर, बट हाँ आप थोड़ा सा भी वर्क में मुझे बिजी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और करंटली आपकी लव लाइफ मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ बेटर हुई है, या तो आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं ऐसा करने का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है। बिकॉज कुछ ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, और कुछ न्यू स्टैब्लिश करने का आप सोच रहे हैं। तो पॉसिबल है कि आप अभी दोनों ही लाइफ एरियाज के बारे में कुछ स्टैब्लिश करने का सोच रहे हैं विद
आफ्टर इस पैटर्न को, इस टावर के टूट जाने के बाद। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड से एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है एंड न्यू बिग ब्लेसिंग्स को शो करता है। तो हाँ, इट क्लैरिफाइज मी कि आप ऐसा कुछ तो सोच रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे भी पेंटिकल है एक हाथ में, यहाँ पे भी इनके हाथ में एक पेंटिकल है। तो जो आपकी हो सकता है कि जो अभी इस टाइम पे जो एंजाइटीज़ है, टेंशन है, अभी जो वरीज है इस टावर कार्ड के होने की वजह से, वो आपकी लाइफ के कुछ इन दो एरियाज के रिगार्डिंग है अभी अभी फ़िलहाल। एंड वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देखिए जो भी अभी आज सिचुएशन आपकी चल रही है इस टावर मोमेंट से, जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि करंटली आपको कुछ ऐसा फील हो रहा हो, द मून की एनर्जीज, थोड़ी सी एनजाइटी हो रही हो, थोड़ा सा सैड मोड में आप खुद को लेकर आ रहे हो, भले ही इस अभी टावर मोमेंट की वजह से। बट आपके लिए ये कंफर्मेशन है दैट यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन योर सपोर्ट एंड फेवर। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी यहाँ पे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन चेंजेस जो अभी आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ सकते हैं, वो सब कुछ आपकी लाइफ में फेवर में ही आएगा। ऐसा मुझे बिल्कुल 100% दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी ये फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ हफ्ते का अगर मान लो शुरुआत अगर कुछ ऐसे होगी इस एनर्जीज में है, तो एंड तक मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे ये जो टफ फेज़ है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी हमें दिखाई दे रहा है। सो ये कुछ आपकी करंट एनर्जीज है। अगर अभी आपके साथ मैच करती हैं तो मैं आपके लिए अभी इस नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ सकता है उसके बारे में निकालती हूँ गाइडेंस। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन तक भी ये पहुँच रही है, उनकी नेक्स्ट 7 डेज जब भी पहुँच रही है तब से ये नेक्स्ट 7 डेज काउंट होंगे, सिर्फ आज ही से नहीं। तो जब भी आपके पास रीडिंग पहुँच रही है आप तभी से वहाँ से आप नेक्स्ट 7 डेज काउंट कर लें। तो ये तभी के लिए आपकी रीडिंग होगी। जब भी पहुँच रही है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी करंट सिचुएशन मैच होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं। मेरा ये मैसेज सही लोगों तक सही टाइम पर पहुंच जाए। 5 of Pentacles, 8 of Cups, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, द फूल कार्ड, next 7 days, Queen of Swords, next 7 days कैसे रहने वाले हैं, Temperance, 9 of Cups आया है बॉटम ऑफ द डेक से। सो नेक्स्ट 7 डेज में भी मुझे आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस फिर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ टावर मोमेंट्स आते हैं, कुछ बिग चेंजेस आते हैं, तो एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रोड मैप देने के लिए, एक सजेशन और एक डिवाइन गाइडेंस देने के लिए ही हूँ कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ें चल भी रही हैं तो आपको उनके थ्रू कैसे नेविगेट करना है अपनी लाइफ को, जिससे आप एक पॉजिटिव आउटकम अपनी लाइफ में गेन कर सके। तो
जैसे मुझे दिखाई दे रहा था आपकी करंट सिचुएशन में भी कि थोड़ा सा आप अपनी फाइनेंसिस को लेके कंसर्न है, एंड ऑल्सो थोड़ा सा लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जैसा मुझे करंट एनर्जीज में भी दिखाई दे रहा था। सेम वही कुछ सिचुएशन मुझे आपके नेक्स्ट 7 डेज में भी नज़र आ रही थी, क्योंकि लास्ट में करंट एनर्जीज में आपका बॉटम ऑफ द डेक से आया था द मून कार्ड, जिससे पता चल रहा था कि आप करंटली इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोच कर एंशियस हो रहे हैं, थोड़ा सा या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में सोच कर। तो यही कुछ, अगर अगर आप उसी क्या कहते हैं, उसी एनर्जी में अगर आप खुद को रखते हैं, अपने आप को ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे उस चीज़ को लेके एक्शन लेने की जगह, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है मुझे विद इन योर वर्क लाइफ एंड ऑल्सो इन योर लव लाइफ, दोनों में ही आप मुझे कहीं दूर जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को छोड़ के भागते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट 7 डेज में। या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अभी मैं फ़िलहाल इन चीज़ों को अभी नहीं सोचना चाहता या नहीं कुछ एक्शन लेना चाहता हूँ, और थोड़ा सा ऐसे टेम्परेंस वाले सिचुएशन में खुद को लेकर आना चाहते हैं, जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि यू नो या आप कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। द फूल कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल कि इस सिचुएशन को अभी आप छोड़ के एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, और थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना चाह रहे हैं इन नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप नेक्स्ट 7 डेज में स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा फील होता है, उसके बाद अगर आप खुद को हीलिंग प्रोसेस में अपनी फोकस करते हैं, तो फिर आपके माइंड को जब आप जब एक काम स्टेट पे आ जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी, जो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि जब आप थोड़ा सा रिलैक्स मूड में होंगे, थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग टेंडेंसीज में लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली फिर आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी अपनी सिचुएशंस को कैसे डील करना है उसके बारे में, और कैसे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपको कदम बढ़ाना है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इन कार्ड से आप थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से, चाहे वो आपकी लव लाइफ से सिचुएशन रिलेट कर रही हो, या आपकी फाइनेंशियली प्रोफेशनल करियर एनीथिंग उससे रिलेट कर रही हो, आप दोनों से ही दूर भाग रहे हैं। बट वंस यू कम इन द एनर्जी ऑफ हीलिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और यू नो जहाँ आप अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन मोड में ला रहे हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ में काम होकर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप से और एंजल से, तो उस केस में आपको ऐसा करने पर एक क्लैरिटी फील होगी, क्लैरिटी कि आपको नेक्स्ट एक्शन कैसे और कब लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स काफ़ी हिम्मत वाली एनर्जीज भी शो करता है, एक ऐसी एनर्जीज जो हर एक चीज़ को फेस करना अच्छे से जानती है, जो बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो बहुत ज़्यादा समझदार है, उन्हें पता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को, अगर जैसे लाइफ में कोई टावर मोमेंट चल भी रहा है तो उसको डील कैसे करना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। और फिर जब आपके पास ये क्लैरिटी होगी, एक मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास जब रीगेन होगी, तो आप डेफिनेटली उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द एनर्जी ऑफ फूल, जो कि बहुत भले ही उस वो अभी ये एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है, भले ही थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो ये पर्सन, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, हाई एनर्जीज है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। और आप भी मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल कोई भी रिस्क अगर सिचुएशन में आने वाले हैं या आ सकते हैं, जो आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, उनको फेस करने के लिए भी वो बिल्कुल रेडी है, ऐसी एनर्जीज है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है 9 ऑफ कप्स, तो
इन द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज के एंड तक, आप अपनी लाइफ में भले ही जाए स्टार्टिंग में कुछ भी फेस कर रहे हों, विद द कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स जो हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा सैड एनर्जीज में है, आइसोलेशन वाली एनर्जीज में है, लेकिन एंड तक आते आते आप अपने आप को बहुत कुछ कंप्लीट फील करने लगेंगे। आपकी एनर्जीज में एक अच्छा शिफ्ट आएगा। तो बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कुछ 1 2 दिन या 3 दिन आपके लाइफ में थोड़े से डिस्टर्बिंग रहेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को काम करके और हील करके जब अपने आप को मेंटल क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड एंड तक आते आते, एंड ऑफ 7 डेज तक आते आते, आप अपने आप को फिर से एक बेटर फॉर्म ऑफ एनर्जी में लेकर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये प्रिडिक्शन जो है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए है, 7 डेज में, 7 डेज के लिए है। तो लाइफ में एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। हमारा मूड एक दिन में भी कई बार बहुत बार चेंज होता है। कभी हम बहुत हाई फील कर लेते हैं, कभी लो करते हैं, कभी हम ऑप्टिमिज्म आता है, कभी पेसिमिस्टिक लगता है। तो ये कुछ वही एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं कि काफ़ी फ्लक्चुएशन है, बट इट्स ओके। यही चीज़ हमें सीखनी है कि जैसे जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी अवेकनिंग होती है, हीलिंग होती है, तो हम समझने लगते हैं कि कैसे हमें अपने इमोशंस के जो अप्स एंड डाउन्स है, हाइज एंड लोज है, उनको कैसे डील करना है। और कुछ ये टाइम पीरियड भी ऐसा चल रहा है कि जब फुल मून जाता है, फुल मून आता है, तो हमारी एनर्जीज में फ्लक्चुएशन भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्योंकि अभी अभी बिल्कुल फुल मून गया ही है, तो एनर्जीज तब भी वैसी रहती है। काफ़ी दिनों तक उन एनर्जीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही है। खास करके जो लोग अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, उनके ऊपर तो डेफिनेटली असर बिल्कुल पता चलता है। तो ये एक फेज़ है जो, अगर आप जैसे जैसे अपनी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि इन चीज़ों से भी कैसे डील करना है आपको। तो या अपनी हीलिंग पे फोकस ज़रूर बनाए रखें, चाहे लाइफ में कुछ भी फेज़ आपका चल रहा हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं तभी आपको लाइफ में हर चीज़ को लेके क्लैरिटी मिलती है। आइए हम जल्दी से डिवाइन गाइडेंस भी पिक कर लेते हैं आपके लिए कुछ इन नेक्स्ट 7 डेज के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे कुछ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज में। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, यहाँ से एक मैसेज आया, डू नॉट लेट पास्ट wounds close your heart to new possibilities. Okay. Forgiveness disarms even the strongest opposition. ये आपके लिए कुछ मैसेज आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आई एम ऑलवेज विथ यू। योर यूनिकनेस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। ओके, सो जल्दी से हम इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आया है कि डू नॉट लेट पास्ट वूंड्स क्लोज योर हार्ट टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट वूंड्स हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें आप अभी भी साथ लेके चल रहे हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, जैसे कि करंट एनर्जीज में भी मैंने बताया था कि कुछ मून की एनर्जीज़ हैं जो एंजाइटीज़ को, सैडनेस को, डिप्रेशन को शो करती है। किसी बात को लेके फ़िक्र कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में हैं अभी करंट सिचुएशन में, तो उन सिचुएशंस को बार बार याद करके हर्ट ना हो, क्योंकि ऐसा करने से हम आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ को मिस कर देते हैं।
तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ऐसा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आया है फॉरगिवनेस डिसआर्म्स इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन। तो अगर आप प्लीज़ जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जिसके लिए भी आप एक कुछ सोच रहे हैं अगर पुरानी बातों को लेके, तो आप माफ़ कर दीजिए। और सबसे पहले खुद को माफ़ करना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप खुद को माफ़ करेंगे, दूसरों को माफ़ करेंगे, तो वो चीज़ें जो है आपके फेवर में कन्वर्ट होने लगेंगी। जैसे करंट सिचुएशन में द वर्ल्ड कार्ड मैंने देखा था, यूनिवर्स आपके फेवर में आने लगता है जब आप माफ़ करके चीज़ों को लेट गो करते हैं। एंड तीसरा मैसेज आया है, आई एम ऑलवेज विद यू। सी सो ये तो कंफर्मेशन है कि ईश्वर का सपोर्ट आपके पास हमेशा है, हर पल आपके साथ है। और वो मुझे दिखता भी है कि अगर आप स्पिरिचुअली गाइडेड नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते। सीधी सी बात है, क्योंकि एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज तभी मैच करती हैं जब हम सेम पेज पे होते हैं। अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रही हूँ और प्रे कर रही हूँ हर एक रीडिंग करने से पहले कि ये रीडिंग ईश्वर उन्हीं तक पहुँचाए जिनको ज़रूरत है, दैट मीन्स कि आप ईश्वर के द्वारा बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं और उनका सपोर्ट आपके पास हमेशा है। इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं और चैनल को देख रहे हैं और ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं आप। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है। योर यूनिकनेस इज़ योर गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तो आप जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन है और बहुत ज़्यादा प्योर ऑरा है आपका। आपके आसपास का आभा मंडल बहुत प्योर है, बहुत ही शुद्ध ऑरा है आपका, जिसकी वजह से आप जो है यूनिक है। आप अपने आप को यूनिक समझिए, क्योंकि भगवान की कृपा और उनका प्यार जो होता है उन्हीं बच्चों को सबसे ज़्यादा मिलता है जो प्योर हार्टेड होते हैं, जो यूनिक होते हैं। और आपकी ये यूनिकनेस ही, आपकी ये जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है, यही इस दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट को आप एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें जितना भी हो सके यूनिवर्स को। और जो भी अपनी वरीज एंड टेंशन्स हैं आपके लाइफ में, उनको जितना हो सके सरेंडर करें। खुद की हीलिंग प्रोसेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब आप इन टेंशन्स के बारे में ना सोचकर अपनी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके पास आता हुआ दिखेगा। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छे मैसेजेस आपके लिए आए हैं। एंड आई होप कि ये जो गाइडेंस है आपको हेल्प करे अपने नेक्स्ट 7 डेज़ को नेविगेट करने के लिए, अपने हर एक चैलेंजेस को डील करने के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है या कोई भी जो आंसर्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं डिवाइन की तरफ से, ऐसा लगा आपसे को ये आप ही के लिए बने हैं या आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं भी किया है तो कम्प्लीटली फ़ाइन है, मैं आपके लिए बिल्कुल और बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।